इस्लामाबाद के बाद कराची में भी पुलिस बेलगाम हो गई। गुज़श्ता रात साइट एरिया पुलिस ने हबीब बैंक चौरंगी पर हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान को डाकू करार देकर हलाक कर दिया। बुरसा की जानिब से साइट थाने के घेराव के बाद SSP केमाड़ी ने तहकीकात के लिए SP बल्दिया की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। बुरसा का कहना है कि पुलिस ने निहत्थे नौजवान को फायरिंग करके जान ली और मुकाबला जाहिर किया। मुबैना पुलिस मुकाबले में शरीक एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान और लवाहिकीन ने थाना साइट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अब पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये उनकी गलती थी। जिन पुलिस एहलकारों ने नौजवान पर गोली चलाई उनके खिलाफ FIR रिपोर्ट कर दी गई है। प्लीज़ जी, ये जैसे कि आपको पता था कि अफसोसनाक वाक़या हो गया था कल। सुल्तान रईस जिनका ताल्लुक़ हुंजा खानाबाद से बताया जा रहा था और वो कोई अपने अजीज़ के यहाँ फातिहा पढ़ने जा रहे थे। उनको जो है पुलिस ने जो है ये डकैतों के मुकाबला में जान फाक कर दिया गया और उसके बाद इन लोगों ने डिसइंफॉर्मेशन दिया लोगों के कि जो है ये डकैत था, हमने मार दिया है। और जब यहाँ पे गांव के और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से जब लोग आए, लवाकीन आए और फैमिली की तरफ से जब इन पे प्रेशर बिल्ड हुआ, साफ़ी बरादरी आए, तो अब इनका जो कहना है कि इन लोगों ने तस्लीम किया कि इनसे गलती हो गई है और जो दो इनके नामजद 2 कांस्टेबल्स हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके 2 जो एहलकार थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। अब ये है कि अब आप देख रहे हैं कि जो है इलाके के जो मुद्दन इलाका है उसके SSP जो है आ रहे हैं और आपके सामने मीडिया से बात कर रहे हैं। आपके अभी तफसील से बताएंगे कि जो है इन लोगों ने FIR में जो नामजद जो एहलकार है उनके खिलाफ इन लोगों की क्या कार्रवाई है। जी, ये हमारे दरमियान में एक बुज़ुर्ग मौजूद है जिनका ताल्लुक़ खानाबाद से है। सुल्तान नज़ीर के रिश्तेदार लगते हैं। तो सुल्तान नज़ीर के इस वाक़े के हवाले से हमारे सामने बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ। आज के इस गमज़दा दिन के हवाले से यहाँ आप लोग आए हमारी हौसला अफजाई के लिए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा मीडिया से गुजारिश ये है कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत गमज़दा का दिन है और हमारा मासूम भाई जिसका नाम सुल्तान नज़ीर है, उसकी उम्र तकरीबन 24 या 25 साल का होगा। वो यहाँ पे BCom में पढ़ रहा था प्राइवेट कॉलेज में और ख़ुद नौकरी भी कर रहा था, मुलाजिमत भी कर रहा था। ज़ीनत प्लाजा में वो रात इधर मेट्रोविल में एक हमारे गांव का एक जवान जिसका कैंसर के मरीज़ था, उसका डेथ हुआ था। उसका सुयुम में वो खिदमत पेश करने के लिए आया था। शाम को उसका सुयुम का नियाज़ था, वो नियाज़ में अपना सर्विस पेश कर रहा था। वहाँ नियाज़ मुकम्मल करके सारे बर्तन क्लोज करके 10:30-11 बजे वो वहाँ से गार्डन निकलने के लिए उसने अपने भाई से कहा कि भाई मुझे किसी मोटरसाइकिल पे मुझे घर भेज दो। उसने पता नहीं वो आजकल प्राइवेट बाइक वगैरह मिलते हैं शायद, उसने बाइक बुक किया और एक बाइक पे बिठा के उसने गार्डन घर के लिए रवाना करा दिया। वहाँ रास्ते में इधर शेरशाह एरिया में या साइट एरिया में कहीं उसका बाइक वाले का उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वहाँ पेट्रोल डलवा रहे थे। पता नहीं उसमें उसको साइड में फायरिंग हो रहा था, क्या हो रहा था। वो फायरिंग के दौरान वो साइड हो रहा था तो पीछे से पुलिस वालों ने उसको डकैत बना के उसको कत्ल कर दिया है। उसके वो कोई डकैत नहीं था, ठीक है। अमूमन पुलिस वाले अमूमन नशे की हालत में होते हैं, इसका जिम्मेदार है ये डकैत थे। तो सच्चाई क्या है, ज़रा आप हमारे सामीन से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे कॉल पे ले ली और आपने मुझे इंटरव्यू का टाइम दिया।
فرسٹ آف آل سلطان نذیر بہت شریف النفس انسان تھے. وہ یہاں پہ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا کاروبار بھی چلا رہے تھے, جس سے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا کچھ انکم کما کے بھیجتے تھے, اور ساتھ ساتھ اپنے پڑھائی کے بھی اخراجات یہاں پہ برداشت کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس دن کنڈولنسز کے لیے اپنے رشتہ داروں کے وہاں پہ آئے ہوئے تھے میٹروول گارڈن سے, اور جب وہ تعزیت کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بائک بک کروائی تھی ان کے کزن نے. تو بائک پہ جا رہے تھے, انفارچونیٹلی اس کے اندر فیول ختم ہو گیا. ختم ہونے کے دوران اور یہ انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا, اور پولیس والوں نے ان کو مار دیا, شہید کر دیا. لیکن ہمیں افسوس اس بات کی کہ پولیس والوں نے سب سے پہلے اس معصوم کے خلاف پہلے قتل کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے خلاف ڈسنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ڈکیت تھا, وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا, وہ یعنی طرح طرح کی وہ نیریٹیوز انہوں نے بلڈ کر دیا. میڈیا والوں کو انفارم کیا, جتنے یہاں کے جرنلسٹ تھے ان کو انفارم کیا. جب ہمیں دوسرے دن ہمیں جب پتہ چلا کہ ہمارا بھائی اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپنے گھر واپس نہیں آیا میٹرو سے, پھر ہم نے اپنی طور طریقے سے لوگوں سے انفارمیشن گیدر کرنا سٹارٹ کی. جب ہم نے اس بائک والے سے انفارمیشن فون کر کے ان سے پوچھ لیا تو ہمیں تب پتہ چلا کہ وہ ایک وہاں پہ پولیس فائرنگ میں الگ ڈائریکشن میں بھاگ رہا تھا اور وہ الگ ڈائریکشن میں بھاگ رہے تھے. پھر اسی سلسلے میں ہم نے آگے بڑھاتے یہ تھانہ پہنچ گئے. تھانہ والے تل 8 بجے تک کوئی ہم انفارمیشن نہیں دے رہے تھے, وہ جھوٹ پہ جھوٹ ہی بول رہے تھے. ہم نے پھر اپنے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے یار دوست جرنلسٹ مختلف چینلز میں کام کرتے ہیں ان کو فون کر کے یہاں پہ میڈیا والوں کو یہاں پہ جب ہم نے بلانے کے بعد یہ جب پوری ایک ہم نے جتنی بھی ہماری جو نیٹ ورک تھی ان سب کو یہاں پہ اکٹھا کر کے ہم نے تھوڑا پروٹیسٹ کیا, تو تب پولیس کا نیریٹو بدلنے لگا. پھر میڈیا والوں نے جب یہ ٹیلی کاسٹ کیا تو پھر یہ لوگ اپنا موقف بدلتے رہے, اور یہ لوگ ابھی انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے. اب ماننے کے بعد اس سے آگے کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے FIR کاٹی ہے, ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اوکے, لیکن کیا سلطان نذیر کو انصاف ملے گا, ان کی فیملی کو انصاف ملے گا؟ کیا یہ تھانے والے اتنا جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ آگے اس کیس کو پراپرلی پروسیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب تک یہ مقدمہ آخری حد تک ہم نہیں لے کے جاتے ہم سکون سے نہیں رہیں گے. اور میں آپ کے تسلسل سے میں سارے جتنے بھی گلگت بلتستان کے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں, لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جو اپنے آپ کو سویلائز سٹیزن سمجھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. ہم اگلے پلان بی اس FIR کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہاں جو ان کی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ صبح 8 بجے کے قریب وہ باڈی لے کے میت روم آئے. تو میرے خیال سے اب یہ ہے کہ ہم سب نے اس عہد کے ساتھ جانا چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں, جو ساتھی, کیونکہ ابھی میرے خیال سے آپ کی قوت سے یہ ڈکیت سے آ کے معصوم تو ڈکلیئر ہو گیا, لیکن اب یہ FIR عدالت میں بھی جانے والی ہے. تو عدالت میں پیروی کرنے کے لیے بھی میرے خیال سے اسی طرح کی جو ایک ریلی ابھی بنائی ہے دوستوں نے, ہمیں جب بھی پیشی ہو کیس کی ہمیں اسی طرح کی ریلی لے کے عدالت کے باہر کھڑے ہونا چاہیے. ذمہ داری بھی, کیونکہ اپنے لیے بھی ہے. کل کو مجھے آپ کو ہم میں سے کسی کو بھی یہ گولی مار کے ڈکلیئر کرے کہ یہ ڈکیت تھے, یہ زنا خور تھے, یہ وہ, کیا ہوگا؟ یہ قوت میرے خیال سے ہم مجھ سے بہتر یہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں, ہمیں چھوٹی بڑی بات ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر یہی کہتا ہوں کہ اس کیس کی پیروی ہم سب گلگت بلتستان کے نوجوان کریں. خاندان کی تو اوبلیگیشن ہے وہ کریں گے, لیکن ہم گلگت بلتستان کے تمام نوجوان اس کیس کی پیروی کریں, ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں, جہاں جہاں میڈیا پہ بات اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اس کیس کو اب اصل میں چونکہ یہ 6 گھنٹے کے اندر انہوں نے جو منافقت دکھائی اس کو ابھی ہم سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کریں. جی یہ گلگت بلتستان میں یہ پوری کمیونٹی کی بات ہے, ادھر ہر کوئی کانٹیکٹ میں کرو, جو بھی سماجی ہے وغیرہ جو بھی بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم سمجھتے ہیں کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ گلگت بلتستان کا پرائمریلی مسئلہ ہے, یہ پرائمریلی ٹھیک ہے, یہ پرائمریلی گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں انسانیت کا ایشو ہے, کسی پرٹیکولر کمیونٹی کا ایشو ہے, نقی مقام میں کسی کمیونٹی کا نہیں تھا.
उसामा किसी कम्युनिटी का नहीं था, न तो परसों हमारा की बात है, आप भाई। चले गए। बात कंप्लीट करो। तो बस आप सब दोस्तों से बस तक गुजारिश ये है कि कोई साथी अगर यहाँ यकजहती में ख़ानदान के साथ बैठना भी चाहता है तो यहाँ होटल में हम रह भी सकते हैं, सुबह तक भी वेट करें। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है कि हम सब जाएँ, घरों में जाएँ, आराम करें, लेकिन सोशल मीडिया पे इनकी मुनाफिकत को हम खुलकर एक्सपोज करें। उसके बाद जो है इस केस की पैरवी में हम लगे रहें, और अगली जब पहली पेशी इस केस की लगे तो उम्मीद हो कि हम और भी दोस्तों को ऐड करके इससे बड़ी रैली लेकर हम अदालत के मलिर कोर्ट के बाहर हम खड़े हों। और जब तक इस केस का फैसला नहीं आता, 2 एहलकार उन्होंने नामजद किए हैं, जब तक कानून के मुताबिक उनका फैसला नहीं होता, तो मेरे ख्याल से मुझे दोस्तों ने प्यार बने जिम्मेदारी दी थी, मैं ऐसा तरीके से निभा नहीं सका तो माजरत भी है। लेकिन ये हम सब का मुश्तरका मसला है, हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़े हैं। आप सब मुबारकबाद के भी मुस्तहिक है, लेकिन हमारे पास दुख बड़ा है। एक चीज़ सोच के हम यहाँ से निकलेंगे, जो झंझोड़ने वाली बात है, हमने नारे भी लगाए, हमने बातें भी की, मीडिया भी आई, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ से महसूस करते हुए जाए या घर पे जाके महसूस करें कि ये बंदा यहाँ पे क्लॉथ मार्केट में मजदूरी करता था, कपड़े की मार्केट में, वहाँ से पैसे बना के ये प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहा था। यानी कि इसके कोई ख्वाब होंगे ना, कोई डिग्री लेके जाएगा, घर को संभालेगा। हम सब की यही कहानी है। आज वो दिन दहाड़े किसी अंधी गोली का निशाना बन गया, जुल्म पे जुल्म की उसको डकैत भी कंसीडर किया गया। हम यहाँ शोर कर रहे थे, वहाँ से कह रहे थे कि घर वालों को अभी तक खबर तक भी नहीं हुई, तो इसीलिए कह रहे थे फ़ोटो भी ना लगाएं कुछ। इस चीज़ को मेरे ख्याल से हम महसूस करें कि ये हो रहा है यहाँ पर, ये शेयर नहीं हो गया, ये हमारे लिए डेथ ट्रैप हो गया। हम यहाँ कभी डकैत के हाथों मरेंगे, हम कभी पुलिस के हाथों मरेंगे, कभी हम खड्डे में गिर के मरेंगे, तो कभी बिजली की तार गिर के मरेंगे, कभी यहाँ जिन फ्लैटों में हम रहते हैं, गोंसला नुमा फ्लैटों में, कभी वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। हम अपने धरती से दूर हैं, हम मजबूर हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से कि ये बस महसूस हम करें, ताकि ये छोटा वाक़या नहीं है, ये बड़ा है। इससे बड़े वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं। तो इन सब मसलों को छोड़कर इत्तेहाद से मेरा ख्याल है कि हमें राब्ते में रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे से राब्ते में रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हम यहाँ दियार गैर में हैं, हम दियार गैर में हैं, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हम परदेश हैं और परदेशियों का यही होता है। लेकिन हम सब का इत्तेहाद आज इस मुल्क के साथ हमें ये खुशी भी देता है कि हम सब इकट्ठे हो गए और हमने इनकी कही हुई सरकार के मुंह से निकली ज़बान को हमने मरोड़ दिया, उनको उनका थूक चटवाया है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से हम बर्खास्त लेते हैं। बहुत सारा वक्त हम सब यहाँ बैठे हैं, घरों को भी जाएँ। और आप तमाम दोस्तों की आज की इस हादसे में एक साथ अचानक इस तरह आना, ये एक बहुत बड़ी बेदारी का सबूत है। ये इस तरह के वाक़यात इस बड़े शहर के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में पेश आते रहे हैं, न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के हमारे तलबा के साथ इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आते रहे हैं। तो उसमें भी माजी में भी हमने तमाम यूथ को साथ लेकर इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आपकी जान लेने के बाद वो खुद कमेटी बनाएंगे, वो आपको इंसाफ देने के लिए कमेटी कभी नहीं बनाएंगे। वो उन मुजरिमों को कानून के कटहरे से बचाने के लिए कमेटियाँ तश्कील देते हैं। हमें इस तरह की कमेटियों को सिरे से मुस्तरद करते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ये एहतियात कायम रखें। हम इनके घर वालों से राबिता रखेंगे, उनसे पूछेंगे, जहां तक इनके घर वाले जा सकते हैं वहाँ हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। मैं एक वकील की हैसियत से भी अगर ये मामला कल कोर्ट में आएगा, वहाँ पे भी मैं फ़ी सबीलिल्लाह उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर आप नौजवानों की ज़रूरत होगी, इसी तरह रोड पे, प्रेस क्लब में, कहीं पे भी होगी, तो उसमें मैं आपसे आपकी शमूलियत और आपकी एहतियात और आपके ताउन का तलबगार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।